जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जीएस के बारे में डिस्कस करते हैं इस चैनल पे, तो आज इसी सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है। यदि आपको कोई और टॉपिक्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिएगा। जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो ये जो मेरा लेक्चर है, ये बेसिकली यूपीएससी, एमपीपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स एंड एसएससी, रेलवेज एंड अदर एग्जाम जो भी पटवारी के, पुलिस के, जिसमें जीएस आते हैं, उन सभी के लिए यूजफुल होगा। ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करिएगा, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आज इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट के टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, आप लोग पता है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य मीन्स जो आपको सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। ठीक है। अपने को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए, वैसे ही एक सरकार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। इसको हम लोग बोलते हैं मूल कर्तव्य। आप लोगों को तो पता ही होगा, ये जो मूल कर्तव्य होते हैं आप लोगों को बुक के पीछे वाले कवर में या फर्स्ट वाले कवर में आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें हम लोग के 11 ड्यूटीज लिखे हुए हैं। ठीक है। तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इंट्रोडक्शन। ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। लेकिन अधिकारों के साथ साथ अधिकारों पर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जिन्हें मूल कर्तव्य कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ना कि जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया है, जिससे कि हम लोग अपने जीवन को स्वतंत्र और गरिमामय और जी सकें। लेकिन क्या होता है कि इसके साथ ही साथ हमें कुछ जिम्मेदारियां भी मिली हुई हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। ठीक है। ये जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। और ये भाग 4A अनुच्छेद 51A में उल्लेखित है। पहले मूल रूप से कितने थे? 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 28वें सॉरी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। इससे इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और जो मूल रूप से पहले कितने थे? 10 थे। जो एक नया जो जोड़ा गया, कब जोड़ा गया है? 86वें संशोधन। कब? 2002 के। ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है ना? और ये किसमें उल्लेखित है? 51A में। साथ ही 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। और कौन से भाग में है? 4 भाग में है। ठीक। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कैसे आया। ठीक है। तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी। मूल कर्तव्यों में शामिल करने की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड इसका। ठीक है। ये स्वरूप सिंह समिति एक थी, स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की सिफारिश। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा गठित स्वरूप सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की। तो पहली कमेटी जो थी स्वरूप सिंह समिति कब बनी थी? ये 1976 में। इन्होंने क्या किया कि एक सिफारिश की, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा गठित की गई थी ये। इन्होंने सिफारिश की कि मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना चाहिए। ठीक है। समिति ने सुझाव दिया कि नागरिकों को न केवल अधिकार मिलने चाहिए, बल्कि उनके लिए कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक। इसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आपको ये स्वर्ण सिंह कमेटी को याद रखना है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के द्वारा ही जो मूल कर्तव्य हैं कहाँ जोड़े गए? नए कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। किसके तहत? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है।
अब ये क्या है, सोवियत संघ से प्रणय लेकर बना है मूल कर्तव्यों की अवधारणा भारतीय संविधान में सोवियत संघ यूएसएसआर से संविधान से ली गई है। यानी कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कहाँ से लिया गया है, किस चीज से लिया गया है, ये यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ रूस से। ठीक है। कई अन्य देशों जैसे जापान, चीन, जर्मनी ने भी नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आप ये स्वर्ण शिक्षा कमेटी को याद रखिएगा, इनकी सिफारिशों के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और साथ ही ये किस देश से लिया गया है, यह सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, यूएसएसआर से। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसकी सूची, यानी कि कौन कौन से जो हमारे मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये कि अपने जो मूल कर्तव्य हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जो इसका उल्लेख किया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि अपने कौन कौन से जो हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फर्स्ट है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे क्या थे, अधिकार थे। अगर उस अधिकारों का हमारा कोई उल्लंघन करता है तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जो अपना ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये क्या करता है, आपको ये अनिवार्य रूप से इसको पालन करना है। जैसे संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों को, संस्थानों को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। यदि आप ऐसा न करके आप उसका राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का निरादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो भी आप दंड के पात्र होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोए रखना, यानी कि जो हमारे देश को स्वतंत्रता कराने में आ, जो भी लोग, एक तरीके से कह सकते हैं, जो भी लोग मतलब उसमें सम्मिलित थे, उनके आदर्शों का संजो के रखना है, साथ ही उनका सम्मान करना है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता, एकता और अखंडता क्या होता है? संप्रभुता यानी कि उसमें कोई अनदर अदर देश है उसका हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो अपने आप में संप्रभु होगा। और उसकी एकता, यानी कि उसकी एकता भंग ना होनी पाए। ठीक है। तो इन सब की आपकी रक्षा करना आपका कर्तव्य होगा। यदि ऐसा कोई भी विचार फैलाता है कि अपने देश को तोड़ने का, तो आप उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है। तो उसमें सम्मिलित न होकर तो उसकी रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना और जब आवश्यकता हो तो राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है। सभी नागरिकों में बंधुत्व और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना और सामाजिक कुरीतियों से बचना। आज के लोग जैसे करते हैं कि एक दूसरे को भड़का भड़का के लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह कर्तव्य है कि सभी के साथ बंधु भाई प्रेम से रहें और साथ ही सामाजिक जो कुरीतियां फैल रही हैं उनसे बचें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी समृद्धि, संस्कृति और विरासत की रक्षा करना और संवर्धन करना। मतलब ये नहीं कि जो हमारे प्राचीन काल से मिले हैं हमको, आ, जो कुछ भी जैसे इमारतें वगैरह हैं, तो उनको आपको तोड़ फोड़ नहीं करना है, बल्कि उनको रक्षा करना है और उन्हें संजो के रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और दयालुता का व्यवहार करना। तो आपका ये भी कर्तव्य है कि आप पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा करने का मतलब क्या है कि आप पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को न काटें, प्रदूषण न फैलाएं। ठीक है। ये सब आपको करना है। यदि इसके विपरीत आप कार्य करते हैं तो आप दंड के पात्र हैं। ठीक है। तो आपको ये सभी ड्यूटीज आपके लिए अनिवार्य हैं, आपको ये करना ही है। ओके। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जैसे कि आजकल हम लोग स्कूलों में देखते हैं, विद्यालयों में देखते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, वहाँ के फैन वगैरह वगैरह सब तोड़ देते हैं। जैसे कि अपने स्कूल में मैंने देखा है, स्कूल टाइम में क्या होता था कि बच्चे जिस दिन जाने लगते थे उसी टाइम फैन वगैरह सब तोड़ देते थे, टेबल वगैरह तोड़ देते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा ड्यूटीज नहीं है। हमारा ड्यूटीज ये बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप दंड के पात्र हैं। ये मत मानिएगा कि आप ये सब करके बच जा रहे हैं। यदि आपको कोई कंप्लेन कर देता है तो आप दंड के भागी होंगे। ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रवासों से देश की प्रगति और उन्नति में योगदान देना। लास्ट है 86वां संशोधन 2002 में ये जो 11वां मूल ड्यूटीज जो मिला है वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा 11 ड्यूटीज। आप इन 11 ड्यूटीज को याद रखना है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो जो मूल कर्तव्य होते हैं वो नागरिकों को उनके दायित्वों को याद दिलाते हैं, ठीक है, जिससे समाज में अनुशासन बना रहे। ठीक। तो फर्स्ट क्या है इसका सिग्निफिकेंट, नागरिकों के कर्तव्य की भावना जागरूक करते हैं, नागरिकों में कर्तव्य की भावना जागरूक करते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य नागरिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि उनके अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ये नागरिकों को देश के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। तो फर्स्टली जो मूल कर्तव्य का सिग्निफिकेंट है वो है कि नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करना। ठीक है। दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं। दूसरा महत्व है वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है। मूल कर्तव्य समाज की सद्भाव बनाए रखने के भी सहायक होते हैं। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान, सम्मान देश की अस्मिता और पहचान में ध्यान में रखने में सहायक होता है। तो जैसा कि अपने फंडामेंटल ड्यूटीज में सब बताया गया है, सबका सम्मान करना चाहिए। तो क्या होता है, इससे अपने राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण। ये हमारा एक कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है। तो मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत की एक सांस्कृतिक विरासत को सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है, जिससे पर्यावरण और संस्कृति का भी संरक्षण होता है। ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मूल कर्तव्य है ये अपने एक जिम्मेदारी की तरह बाध्यता है कि आपको ये करना ही है। ठीक है। इससे अलग कुछ नहीं करना है, मतलब इसके विपरीत नहीं करना है। ठीक है। ये आप लोगों को कंपलसरी है, आप लोग की ड्यूटीज है, हम लोग को ये करना ही। जैसे हम लोग कहीं ड्यूटीज में नहीं जाते, कोई काम करने जाते हैं तो वो हम लोग को काम उस टाइम पे हम लोग को वो काम करने ही है। उसी तरीके से ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये इंडिया में जो भी नागरिक हैं, इंडियन है, उन सभी का ये ड्यूटी है कि ये जो 11 ड्यूटीज लिखे हुए हैं इन सभी का आ, एक तरीके से बोला जाए तो जिम्मेदारी के साथ पालन करना चाहिए। ठीक है। कानूनी प्रवर्तन का आधार। भले ही मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं है, लेकिन सरकार कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। ठीक है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का अपमान, दंड का प्रावधान है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यदि आप इन ड्यूटीज का पालन नहीं करते हैं, इनका उल्लंघन करते हैं, तो आपको दंड का भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है। तो ये इनके हो गए क्या, सिग्निफिकेंस हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो कौन कौन से सिग्निफिकेंस हो गए आपको, ये हो गए नागरिकों के कर्तव्य की भावना जागरूक करते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं, साथ ही पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण और कानूनी प्रवर्तन का आधार। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स देखेंगे। ठीक है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये भाग 4 ए के तहत शामिल है 51 में। ठीक है। ये जो नागरिक कर्तव्य हैं ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो क्या है, संविधान में भाग 4 ए के तहत ये शामिल है। ठीक है। तो मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में उल्लिखित मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन 2002 के तहत 11 कर्तव्य जोड़ा गया है। ये पहला फीचर है। ठीक है। नेक्स्ट है ये जस्टिसेबल है। कैसा है, जस्टिसेबल है, यानी कि न्यायोचित नहीं है, सॉरी, ये जस्टिसेबल नहीं है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी कोई व्यक्ति यदि इनका पालन नहीं करता तो उसे सीधे दंड नहीं दिया जा सकता। हालांकि सरकार इनके कार्यान्वयन के लिए कानून बना सकती है। उदाहरण, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अपमान अपराध माना जाता है। मतलब क्या है कि जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि अगर आप इसका न मानते हैं तो आपके लिए से अभी कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन आप इसके दंड के भाग ये होंगे और से के तहत एक मतलब कानून भी बनाया जा सकता है। जैसे कि ये कानून बना हुआ है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, जिसमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करने पर आपको अपराधी माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के पूरक, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। ठीक है।
यदि नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, तो यह भी जरूरी है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार नागरिकों को जीवन का अधिकार देता है, लेकिन मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है। फोर्थ है भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, न कि विदेशियों पर। मौलिक अधिकारों के कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार विदेशियों पर भी लागू होती हैं, लेकिन मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। सोवियत संघ से प्रेरित है ये। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। कई अन्य देशों जैसे जापान, जर्मनी, चीन संविधान में भी नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित हैं। तो इसके बेसिकली जो फीचर्स हैं वो क्या-क्या हैं? ये जस्टिसेबल नहीं है, पहली बात। और क्या? ये भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता। और ये कहाँ से लिया गया है? ये सोवियत संघ से लिया गया है। और ये क्या? ये 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और जिसमें मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है। और 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इसको टोटल कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है। और नेक्स्ट फीचर क्या है? नागरिकों के नैतिक और सामाजिक दायित्वों पर जोर। मूल कर्तव्य मुख्य रूप से नैतिक, सामाजिक और देशभक्ति से जुड़े दायित्वों पर केंद्रित है। ये नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, पर्यावरण, संस्कृति और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। ओके। तो इसका एक फीचर और है कि ये नागरिकों को नैतिक और सामाजिक दायित्वों पर जोड़ देते हैं, यानी कि यह नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, पर्यावरण, संस्कृति, समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। नेक्स्ट फीचर है सरकारी नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। मूल कर्तव्य सरकार को नीतियां बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सरकार पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संस्कृति के संवर्धन आदि जुड़े कानून इन्हीं कर्तव्यों का पालन ध्यान में रखकर बनाती है। ठीक है। उदाहरण जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। एक फीचर, 8वां फीचर है सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को ये क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। मूल कर्तव्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, भेदभाव के खिलाफ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना बढ़ाना एक मूल कर्तव्य है, जो भारत की सामाजिक विविधता को एकजुट बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। तो एक और फीचर्स क्या है? राष्ट्रीय प्रतीकों की संस्कृति की रक्षा पर बल। मूल कर्तव्य नागरिकों को भारत की संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए हमारी समृद्धि विरासत संस्कृति की रक्षा करना एक मूल कर्तव्य है। भारत पुरातात्विक संरक्षण ESI अन्य संस्थाएं इन्हें लागू करने में योगदान देती हैं। ठीक। समय समय पर संशोधन संभव, और एक फीचर यह भी है कि इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। मूल कर्तव्यों में समय समय के साथ संशोधन किए जा सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई। भविष्य में भी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार नए मूल कर्तव्य जोड़े जा सकते हैं। ठीक है। तो जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या क्या रहे आपके? बेसिक फीचर्स हैं क्या है? असली बात ये कि यह इनके अमन ये आर्टिकल में है। 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए, इसमें मूलतः 10 मूल कर्तव्य हैं। और 86वें संशोधन 2002 में 11 हो गए, 11वां मूल कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रावधान है। ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या है? जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि यह न्यायोचित नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो इसमें दंड के प्रावधान हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ हैं, जैसे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का अपमान करने पर उनको दंड का प्रावधान है। ठीक है। और इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है? समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। साथ ही
मौलिक अधिकारों के पूरक इसको मानते हैं, ठीक है? और ये भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते, जबकि फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उसमें इक्वलिटी का जो राइट है, वो दोनों को प्राप्त है। और ये सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है? और ये सरकार के नीति निर्माण को भी प्रभावित करता है। ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, और जो मूल सूची है वो कितनी है, 11 है, तो सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसकी सॉरी क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य की आलोचना पढ़ते हैं। तो हालांकि मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक और संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन इन पर कई आलोचनाएं भी की गई हैं। इनकी आलोचना मुख्य रूप से इनके अनुपालन, कानूनी बाध्यता, अस्पष्टता और अनुपालन से लेकर की जाती है, ठीक है? तो फर्स्ट आलोचना क्या है? ये जस्टिसेबल नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने इसके फीचर में पढ़ा था। क्या है? ये जस्टिसेबल नहीं है। मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं है, यानी नागरिकों को इनके पालन के लिए कानूनी बाध्यता नहीं है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है, लेकिन सीधा दंडात्मक प्रावधान नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई नागरिक राष्ट्रध्वज गान का सम्मान नहीं करता, तो उसके खिलाफ कोई सीधा संवैधानिक दंड नहीं है, जब तक कि सरकार कोई कानून न बनाए, ठीक है? तो इसको हम बोल सकते हैं जस्टिसेबल नहीं है, ठीक। अस्पष्ट और व्यापक परिभाषाएं, जो दूसरी आलोचना करते हैं, वो है अस्पष्ट और व्यापक परिभाषाएं। कुछ मूल कर्तव्य स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं है, जिससे इनकी व्याख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना जैसे कर्तव्य को कैसे लागू किया जाए, यह स्पष्ट नहीं है। इससे नागरिकों और सरकार के बीच भ्रम की स्थिति बनती है, ठीक है? थर्ड जो आलोचना है, वो है मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बीच असंतुलन, यानी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों के बीच में असंतुलन है, इम्बैलेंस है। ये आलोचना करते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन मूल कर्तव्यों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। अधिकांश मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, लेकिन मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं है, जिससे इनका महत्व कम हो जाता है, ठीक है? अन्य देशों में अधिकार और कर्तव्य समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। कुल मिला के जस्टिसेबल नहीं है, उसी का ही बता रहा है, ठीक है? तो फोर्थ है, जो इसकी आलोचना करते हैं, केवल नागरिकों पर लागू है, सरकार पर नहीं। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये ओनली नागरिकों पर लागू हैं, सरकार पर नहीं, ठीक है? तो मौलिक अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी सरकार पर लागू होने चाहिए, लेकिन ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। सरकार और संस्थानों के लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को भी नैतिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक आलोचना कर सकते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज की, कि ये नागरिकों पर तो लागू है, लेकिन सरकार पर नहीं है, ठीक है? मूल कर्तव्यों की सीमित संख्या, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में 11 मूल कर्तव्य पर्याप्त नहीं है। कई महत्वपूर्ण विषय जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर, कर भुगतान की नैतिकता, चुनावी सुधारों में भागीदारी, महिला सम्मान, लैंगिक समानता को मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है। तो इन सबको भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, तो 11 कर्तव्य ही इनफ नहीं है, और कर्तव्य जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इसकी जो आलोचना की गई है, वो है मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए प्रभावी तंत्र का। मूल कर्तव्यों के प्रचार पालन के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है, केवल शिक्षा और प्रचार के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन कोई ठोस निगरानी तंत्र नहीं है, ठीक। भारत के नागरिकों में मूल कर्तव्यों को लेकर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। क्या है कि मैं देखता हूँ अपने आसपास ही, कि बहुत सारे लोगों को अपनी मूल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में नहीं पता होता है, तो वो कुछ भी कर देते हैं। अब क्या है कि दंड का प्रावधान है नहीं, तो मुझे लगता है कि इसके जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, उस पे दंड का प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोग उसको जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। ये नहीं कि बस नाम मात्र के लिए कर्तव्य लिखा दिए गए हैं और उसका ना कोई पालन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो सभी को, सभी नागरिकों का, भारतीय होने के नाते सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उन सभी को ये जानना ज़रूरी है कि अपने फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, और उनका पालन करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होंगे, तो आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।
लेकिन आपको सरकार के प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारी है, तो वो ड्यूटीज को भी आपको अच्छे से जानने हैं, साथ ही उसका पालन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी आलोचना है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग की संभावना। मूल कर्तव्यों को कभी कभी सरकारें अपने राजनीतिक हथकंडे यानी एजेंडे को लागू करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, उदाहरण, सरकार किसी भी विरोध का प्रदर्शन को यह कहकर दबा सकती है कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ है, क्योंकि इसमें बेस एकदम डिटेल से नहीं बताया गया है। तो इसमें क्या करता है सरकार अपने हिसाब से इसको यूज कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के उसका बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज में, इंट्रोडक्शन में उसका हम लोगों ने पढ़ा है। पहले इसको एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू जो है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संविधान के माध्यम से किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया आप लोग बताइए? 40वां संशोधन या 42वां संशोधन या 44वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है? तो किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संकल्पना भारतीय संविधान ने किस देश से प्रेरित होकर ली है? बताइए कमेंट करके आप लोग, किस देश से प्रेरित होकर ली है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड है सोवियत संघ, थर्ड है ब्रिटेन या फोर्थ है फ्रांस। तो किसे ली है? यूएसएसआर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किस भाग में शामिल है? मूल कर्तव्य किस भाग में शामिल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में शामिल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ ए। इसमें फोर्थ ए में, कौन से आर्टिकल में? 51 ए। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? मूल रूप से पूछा है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान कितने मूल रूप से पूछा है, आप लोग को ध्यान रहे, मूल रूप से पूछा है। आप लोग ये नहीं पूछा है वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, ये नहीं पूछा है, या भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य, ये नहीं पूछा, मूल रूप से पूछा है। मूल रूप से कितने हैं थे उस टाइम पे? मूल रूप से जब 42वां संशोधन 1976 लागू हुआ था, तो उस टाइम पे केवल 10 मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? यानी कि पहले कितने मूल कर्तव्य थे? 10, लेकिन जब 86वें संशोधन 2002 हुआ, तो उस टाइम पे कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? उस टाइम पे जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को उपलब्ध कराना। ठीक है, ये जो मैं एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के, आप लोग ध्यान रहे। ये पीसीएस एग्जाम्स में, यूपीएससी एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक जो है मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक, तो देख लेते हैं। संविधान का पालन करना, ये तुम्हारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, उसका सम्मान करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। कर भुगतान का ये मूल कर्तव्य नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? मैंने आपको बताया था ना अभी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 ए 51 में जोड़ा गया है। तो इसका अनुच्छेद क्या होगा? आर्टिकल 51 ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए, मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होते हैं। ये कथन गलत है, हम लोगों ने पढ़ा है इसको। मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान के माध्यम से जोड़ा गया है, ये सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा? केवल दो सही है। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, एमपीपीएससी, पीएससी एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का पालन करना, अर्थ की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना। तो ये अपना फंडामेंटल ड्यूटी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुधार भावना को विकसित करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी है। ये जो है नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को लागू करने की प्रक्रिया कैसी है? मूल कर्तव्यों को लागू करने की प्रक्रिया कैसी है? ये कैसी है? नॉन जस्टिसेबल है, हम लोगों ने पढ़ा है। ये न्यायोचित नहीं है, ये गैर न्यायोचित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देना, ये गलत है। नागरिकों में देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, ये सही है। इसीलिए तो कर्तव्य दिया गया है। ठीक है। मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ये सभी संस्थाएं जो हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका, ये सभी संस्थाएं जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है? किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है? इसमें हम लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि किस अनुच्छेद में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसी के अंतर्गत तो आता है पर्यावरण संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा 51 A G। ठीक है। 51 A G। ठीक है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को मूल कर्तव्य के रूप में किया गया है। ठीक है। मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल कर्तव्य सरकार बाध्यकारी होते हैं, ये गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल बी। ठीक है। मूल कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यह तो सही है। यह भारतीय नागरिकों को लागू होते हैं, ये भी सही है। इसमें 2002 में संशोधन किया गया, भी सही है। ये न्यायोचित है, ये गलत है। सही आंसर यही है। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये मूल कर्तव्य होता है क्या है? मतलब जो सरकार की तरफ से हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं, ठीक है, इसके लिए हम बाध्यकारी हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और जो मूल कर्तव्य होता है मौलिक अधिकार के पूरक होता है, और साथ ही जस्टिसेबल नहीं होता। जस्टिसेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको न मानने पर आपको अपराध का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो उस पे आप कानून के समक्ष अपना मत रख सकते हैं। ठीक है। और ये जो है, ये 42वें संविधान संशोधन, कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जिसमें मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन में 2002 के माध्यम से इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जो 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक, अनिवार्य है। और इसको भारत के संविधान भाग 4A में, साथ ही 51A आर्टिकल में जोड़ा गया है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो कि अपनी इसकी सूची सूची आप लोग याद रखनी है कि हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 11 हैं। उन सभी को आपको एकदम रट लेना है। अपने अपने क्या अधिकार हैं, क्या सॉरी क्या ड्यूटीज हैं। तो जैसे कि ड्यूटीज हैं, अपने देश के संविधान और उनके आदर्शों को सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल, मतलब जो भी जितने भी हैं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि की सम्मान करना, पर्यावरण संरक्षण करना। ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं आप सबको याद होना चाहिए। साथ ही इनके फीचर्स मैंने आपको बताए, इनके सिग्निफिकेंस बताए, इनकी आलोचनाएं बताई। तो ये सब
आपको अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के लिए वर्क कर सकता है। ठीक है, और पीएससी एग्जाम्स में भी ये वर्क करेगा, मेंस के लिए भी। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और ऐसे ही यूजफुल जीएस की वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। साथ में यदि आपको कोई अनदर टॉपिक चाहिए जीएस से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपको उस पे वीडियो बना के प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, वो भी एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो चलिए, बाय, धन्यवाद।